हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहले ही पढ़ा दिया था। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें क्या होता है? इसका अर्थ है वह वाक्य जिनसे ये प्रकट होता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनसे ये पता चले कि काम जस्ट अभी खत्म हुआ है अथवा कार्य कुछ समय पहले ही समाप्त हो चुका है। यानी कि या तो अभी अभी खत्म हुआ है या फिर अभी जस्ट कुछ समय पहले ही कार्य हमारा समाप्त हुआ है, तो वहां पर अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रयोग में लिया जाता है। यह टेंस वर्ब यानी क्रिया की समाप्ति अथवा पूर्णता बताता है कि काम जो है या तो वो समाप्त हो गया या वो पूर्ण हो गया। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान के लिए हमारे पास है चुका हूं, चुकी हूं, चुकी है, चुका है, चुके हैं। कोई भी हमारे पास वाक्य होगा उसके अंत में ये शब्द आएंगे। इसके अलावा ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में जो क्रिया है उसके अंत में अगर आ की मात्रा और हूं लिखा हो, बड़ी ई की मात्रा और हूं लिखा हो, आ की मात्रा और है लिखा हो, और छोटे ए की मात्रा और है लिखा है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टेंस सूचक कोई भी एडवर्ब होती है, जैसे कि yesterday, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इनका प्रयोग कभी भी नहीं होता है क्योंकि ये हमारे पास्ट टेंस के सूचक एडवर्ब हैं। और देखो, इसमें क्या होता है कि जो हमारी, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताई थी डू और डज लगेगी। कंटिन्यूअस टेंस था, उसके लिए आपको बताई थी इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ऐसे ही जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो इसके लिए दो हेल्पिंग वर्ब हमने अलग से याद रखनी है और वो होती है हैज और हैव। अब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि जो हैज और हैव होगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अभी तक हमने आपको बताया कि हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज में ले रहे थे, लेकिन अब जो अपना परफेक्ट टेंस है ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर चलता है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें हम लगाएंगे हैज और हैव, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास। अब आप हैज और हैव कैसे लगाएंगे? तो जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आ रही है तो हमें हैज हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल हमारे पास नाउन हो जैसे बॉयज, टीचर्स, तो हमें हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज में लेना है। और अब आपने देखा मैंने यहाँ पर ये और ये तो लिख दिया, लेकिन मैंने इसमें आई नहीं लिखा। तो जो आई होगा आपको बताया था कि वो ज्यादातर अपने लिए हेल्पिंग वर्ब अलग से रखता है। तो जो हमारे पास आई होगा तो आई भी अपने साथ हैव हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलेगा। तो इस प्रकार जो हमारा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें हैज या हैव में से चुनना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हम हैज लें या हैव लें, और लास्ट में आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद अगर कुछ है रिमेनिंग तो हम उसे अपना ऑब्जेक्ट बनाकर लिख लेंगे।
देखिए हमारे पास फॉर्मूला हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इससे हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो अब सब्जेक्ट मैं यानी आई, तो हम लिखेंगे आई। अब आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी हैव, तो हम लिखेंगे आई हैव। अब लिखने के बारे में बात हो रही है, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन, WRITTEN, रिटन। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। क्या लिख चुका हूं? एक पत्र। तो आई हैव रिटन ए लेटर, और लास्ट में अपना फुल स्टॉप। समझ आया? देखो सब्जेक्ट हमने देखा मैं था, मैं यानी आई, तो हमने आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई रिटन, और फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया ए लेटर। तो हमारा सेंटेंस बना आई हैव रिटन ए लेटर। अब देखो जैसे मान लो ये है कि तुम जयपुर देख चुके हो। अब देखो इसमें था चुका हूं और इसमें है चुके हो, तो अब हमारा क्या है? तुम का अर्थ क्या होता है? तुम का अर्थ होता है यू, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यू। अब यू प्लूरल है हमारा, तो यू के साथ हम हैव लगाएंगे, यू हैव। अब ये बोल रहा है देख चुके हो, यानी देखने के बारे में बात हो रही है, तो देखने को बोलते हैं सी, तो सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। यू हैव सीन। क्या सीन करा तुमने? जयपुर। क्या देखा तुमने? जयपुर। तो यू हैव सीन जयपुर। अब देखो जयपुर एक प्लेस का नाम है, बड़ी सिटी है अपनी, तो इसलिए इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिखा है। यू हैव सीन जयपुर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, वह भोजन पका चुकी है। लास्ट में आ रहा है चुकी है। अब यहाँ पर वह लिखा है, चुकी है से पहचाना कि ये जो वह है ये किसी लड़की के लिए आ रहा है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन हम लगाते हैं शी। अब शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे शी हैज। अब यहाँ पर क्या कर रही है वो? पकाने के बारे में बात हो रही है। पकाने को बोलते हैं कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो हमने लिखा शी हैज कुक्ड। क्या कुक्ड करा है उसने? भोजन, और भोजन का अर्थ होता है फूड। शी हैज कुक्ड फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल है, बिल्कुल आराम से ट्रांसलेट हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बस आपको ये पहचान याद रखनी है। अगर आपको पहचान याद है और फॉर्मूले को ध्यान में रखा हुआ है आपने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो हमने लिखा विद्यार्थियों, विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों ने इस सप्ताह इस काम को पूरा किया है। अब इन्होंने ये तो लिख दिया कि इस सप्ताह इस काम को पूरा किया है, लेकिन सप्ताह का पर्टिकुलर दिन नहीं बता रहे हैं ये कि किस दिन करा है। अब यहाँ पे इस लिखा है, अगर इसकी जगह पर पिछले होता तो ये परफेक्ट टेंस नहीं होता, क्योंकि पिछले का अर्थ तो हो जाता लास्ट वीक, लेकिन यहाँ पर इस सप्ताह लिखा है यानी कि इस समय। तो यही मैं आपको बता रही थी जब पहले
कि अगर लास्ट वर्ड आ जाता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में नहीं आता। यहाँ पर हमने लिखा है इस सप्ताह यानी दिस वीक। तो अब जब हम इसे करेंगे विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स है तो हेल्पिंग वर्ब हमें हैव लेनी पड़ेगी क्योंकि प्लूरल है, स्टूडेंट्स हैव। अब क्या करा है इन्होंने, पूरा कर दिया, पूरा कराया ना, पूरे करने को बोलते हैं कंप्लीट। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव कंप्लीट। अब इसमें ईडी जोड़ देंगे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड व्हाट, कंप्लीटेड इस काम को, इस काम यानी दिस वर्क। स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, या फिर आप इसको फिनिश्ड भी लिख सकते हो क्योंकि उन्होंने समाप्त कर दिया है, इस काम को पूरा कर दिया। तो कंप्लीटेड या फिनिश्ड दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। इन दोनों वर्ब में से आपको कुछ भी लेना है क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं। तो स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड या फिनिश्ड कुछ भी लिख दो, दिस वर्क। अब दिस वर्क कब करा है, इस सप्ताह करा है, दिस वर्क दिस वीक। स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड दिस वर्क दिस वीक, या फिर स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस वर्क दिस वीक। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, अध्यापक हमें यह पाठ पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पर अध्यापक के बारे में यहाँ पर चुके हैं से कंफ्यूज ये नहीं होना है कि ये प्लूरल है, क्योंकि एक ही टीचर तो कोई पाठ पढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे अध्यापक जो है वो सिंगुलर है, कहीं आप चुके हैं से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर एक पाठ के बारे में बात हो रही है। तो हम अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट में ऐसे ही तो बोलेंगे कि भाई अध्यापक हमें ये पाठ पढ़ा चुके हैं, ये तो नहीं लिखेंगे कि अध्यापक हमें ये पाठ पढ़ा चुका है, तो ऐसे नहीं लिखना। हम क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे अध्यापक यानी टीचर। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, तो उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे taught, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। टीचर हैज taught। अब हमें यानी कि अस, टीचर हैज taught अस। क्या taught अस, यह पाठ। तो हम लिखेंगे दिस लेसन। अंडरस्टैंड, टीचर हैज taught अस दिस लेसन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा होगा 6 नंबर पे, मनीष कोई लड़का है, मनीष सो चुका है। अब यहाँ पे किसी के सोने के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट मनीष है, सिंपल हम लिखेंगे मनीष। अब सिंगुलर हैज। अब सोने को क्या बोलते हैं, स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड। मनीष हैज स्लैप्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म हो गई। तो इस तरीके से हमने जो सेंटेंसेस थे उसकी पहचान करी कि चुका है, चुकी है से पता चल रहा है कि काम अभी जस्ट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने
या फिर हाँ चलो, मैंने आज एक घोड़ा देखा है। अब देखो, अब इसमें चुका है, चुकी है, आज नहीं आया, लेकिन नीचे मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ मात्राएं बताई थी। अब इसमें आ की मात्रा आ रही है और साथ में हे लिखा हुआ है, आ की मात्रा और हे है, तो हम ये भी परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो मैंने यानी आई हैव। अब यहाँ देखने के बारे में बात हो रही है, हम लिखेंगे सीन। आई हैव सीन। व्हाट सीन? एक घोड़ा। आई हैव सीन ए हॉर्स। अब कब देखा? आज देखा। आज यानी टुडे। आई हैव सीन ए हॉर्स टुडे। मैंने आज एक घोड़ा देखा। तो चुका है, चुके वाला भी देख लिया और मात्राओं वाला भी देख लिया। मात्राओं वाले में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि ये वाली मात्रा आएगी तो हमें इस तरीके से परफेक्ट टेंस को यूज में लेना है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। मान लो लिखा है, वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं। अब वे इस कहानी को पढ़ चुके हैं, तो इसमें देखो हमने क्या है, अगर मान लो कि भाई इस शब्द को भी ना देखें तो आपको एक ही मात्रा और है तो दिख ही रहा है, और वैसे आपको चुके हैं से पहचान हो ही रही है। वे यानी दे। अब दे अपना क्या है? दे अपना प्लूरल है। प्लूरल है तो हमें क्या करना है, हमें इसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हम लिखेंगे दे हैव। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। तो दे हैव रीड। क्या रीड? इस कहानी को। तो दे हैव रीड दिस स्टोरी। और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा। साथ ही हमने ये भी सीखा कि जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब अपनी हैज और हैव आती है, और हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं। तो कल हम अपने टेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।